हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी में बिजनेस स्टडीज़ के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सामान्य साझेदारी का मुख्य नुकसान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागीदारों की असीमित देयता। अगला प्रश्न है, व्यवसाय स्वामित्व का सबसे सरल रूप कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामित्व। अगला प्रश्न है, एक सहकारी समाज में कौन सा सिद्धांत का पालन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक आदमी एक वोट। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र स्वामित्व का लाभ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, बाद में अपने कानूनी ढांचे को बदलना मुश्किल है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नुकसान नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, पूंजी जुटाने में आसानी। अगला प्रश्न है, डैश के मामले में पंजीकरण अनिवार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपनी। अगला प्रश्न है, एक डैश वह व्यक्ति है जो व्यवसाय के लिए कुछ पूंजी प्रदान करता है लेकिन व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय भाग नहीं लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोते हुए साथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयकर। अगला प्रश्न है, एक भागीदार जो साझेदारी फर्म को अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है लेकिन किसी भी पूंजी का योगदान नहीं करता है या व्यवसाय के प्रबंधन और मामलों में भाग नहीं लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाम मात्र का साथी। अगला प्रश्न है, एक डैश भागीदार एक निवेशित व्यक्ति है जो साझेदारी के दैनिक संचालन में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, सक्रिय साथी। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1999 में। अगला प्रश्न है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूनतम 7 शेयर धारक। अगला प्रश्न है, एक निजी कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, इक्विटी शेयर क्या है? फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हस्तांतरणीय माना गया है। अगला प्रश्न है, डैश जिसे आमतौर पर साधारण शेयर के रूप में जाना जाता है एक आंशिक स्वामित्व है जहां प्रत्येक सदस्य एक आंशिक मालिक है और एक व्यापारिक चिंता से संबंधित अधिकतम उद्यमशीलता दायित्व की शुरुआत करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्विटी शेयर। अगला प्रश्न है, इक्विटी शेयरों में निवेश क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे अधिक जोखिम वाला। अगला प्रश्न है, शेयर वारंट किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अल्पकालिक वित्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, शुद्ध लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, एक निश्चित अवधि में सभी परिचालन, ब्याज और कर खर्चों को घटाने के बाद आपके व्यवसाय द्वारा अर्जित धनराशि।
अगला प्रश्न है, एक सदस्य सहकारी समिति से इस्तीफा कैसे दे सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपनी पूंजी निकालना। अगला प्रश्न है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम 3 निदेशकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य मूल्यह्रास खाता प्रकृति में एक ऋण है क्योंकि यह एक व्यय है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, डैश एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाले एशिया के पहले देशों में से एक था, जिसमें एशिया का पहला EPZ कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांडला। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 164। अगला प्रश्न है, किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर थाईलैंड, जापान, मलेशिया और श्रीलंका का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। अगला प्रश्न है, डैश बौद्धिक संपदा के उपयोग के अधिकार प्रदान करने पर केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइसेंसिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीमा का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, हानि अधिकतमकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज वस्तुओं के निर्यात के लिए नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्गो रिलीज ऑर्डर। अगला प्रश्न है, डैश तब होता है जब एक कंपनी एक विशिष्ट समय सीमा के घटकों या उत्पादों का उत्पादन करने के लिए दूसरे के साथ सहमत होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगला प्रश्न है, कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों का डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेरी वाले और फेरी वाले। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला बिहार के किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथिला क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, जो वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, मुद्रा जारी करना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कंपनी जिसे CSR प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है उसे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CSR नीति के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का 2%। अगला प्रश्न है, MRP का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिकतम खुदरा मूल्य। अगला प्रश्न है, ई-टेलिंग का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। अगला प्रश्न है, जो प्रबंधन का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, व्यापार।
अगला प्रश्न है, उद्योग मानक के अनुसार आदर्श वर्तमान अनुपात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2:1। अगला प्रश्न है, डैश अपेक्षाकृत संकीर्ण श्रेणी के भीतर ब्रांडों, शैलियों या मॉडलों का एक गहरा वर्गीकरण करके अपने नाम के लिए सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेशलिटी स्टोर। अगला प्रश्न है, डैश गरीबों को क्रेडिट एक्सेस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह गरीबी उन्मूलन में बेहद महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी SHG। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के उद्देश्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निवेश। अगला प्रश्न है, RBI की स्थापना डैश को हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शशिकांत दास थे। अब इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न है, LIC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 सितंबर 1956 में। अगला प्रश्न है, एग्जिम पॉलिसी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विदेश व्यापार नीति। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेवाएं। अगला प्रश्न है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सूत्र निश्चित लागत डिवाइड बाई ब्रैकेट में डैश माइनस प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत है। फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रति इकाई बिक्री को माना गया है। अगला प्रश्न है, अनमोल ने 75,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उन्होंने इसे रुपये 55,000 में बेच दिया। उसके द्वारा किए गए नुकसान का प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26.67%। अगला प्रश्न है, मोनिका 1 साल की अवधि के लिए बैंक से 10,000 रुपये का ऋण लेती है। इसमें सालाना 10% की दर से ब्याज मिलता है। 1 वर्ष के अंत में उसे ब्याज और राशि का भुगतान करना है। इसका पता लगाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11,000। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पटना। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक लाभ डैश द्वारा बनाया गया एक आर्थिक सिद्धांत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो। अगला प्रश्न है, सामाजिक उत्तरदायित्व एक फर्म की मान्यता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक दायित्व। अगला प्रश्न है, ADR का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आत्मसम्मान। इसके अलावा चारों सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए FW टेलर। अगला प्रश्न है, जो तरलता अनुपात का एक प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परिसंपत्तियों का प्रतिफल। अगला प्रश्न है, डैश COGS के साथ साथ सामान्य परिचालन खर्चों के लिए लेखांकन के बाद बची बिक्री का प्रतिशत है। एग्जाम्पल, सेल्स एंड मार्केटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिचालन मार्जिन। अगला प्रश्न है,
डैश भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किए जाने वाले वैट का उत्तराधिकारी है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्य करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीएसटी। अगला प्रश्न है आधार वर्ष का सूचकांक मूल्य पारंपरिक रूप से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 100। अगला प्रश्न है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% का लाभ कमाकर 180 रुपये में बेच दिया। यदि दुकानदार निर्धारित मूल्य पर 30 रुपये की छूट की पेशकश करता है तो चिन्हित प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40%। अगला प्रश्न है गंगप्लैंक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्केलर चेन। अगला प्रश्न है एक नेतृत्व शैली जो सभी निर्णयों पर व्यक्तिगत नियंत्रण और समूह के सदस्यों से कम इनपुट की विशेषता है वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निरंकुश। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से भारत सरकार की ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला प्रश्न है टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता जिस पर 1947 में हस्ताक्षर किए गए थे डैश देशों के बीच व्यापार को विनियमित करने वाला एक बहुपक्षीय समझौता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 153। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गोदाम प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई मॉम और पॉप। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल 1988 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वनों की कटाई पर कार्रवाई। अगला प्रश्न है MSMED अधिनियम 2006 की कौन सी मुख्य विशेषता नीचे उल्लिखित है वह गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनिर्माण उद्यमों को सूक्ष्म उद्यमों के तहत संयंत्र और मशीनरी भूमि और भवनों को छोड़कर में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है 30 लाख। अगला प्रश्न है अहस्तक्षेप नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिनिधि नेतृत्व। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण गुणों के अनुसार अनुपात का घटाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यदि A:B = C:D तो A - C B - D। अगला प्रश्न है यूपीआई का पूर्ण रूप एक ऐसी शक्ति प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में शक्ति प्रदान करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एकीकृत भुगतान इंटरफेस। अगला प्रश्न है उद्योग को मध्यम और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए 1948 में स्थापित एक संविधिक निगम को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IFCI। अगला प्रश्न है प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपण का सापेक्ष माप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।